तो आपने अभी तक कोडिंग स्टार्ट नहीं किया या फिर कोडिंग को स्टार्ट कर दिया तो आप एक पॉइंट पे स्टक हो गए जहां पर आपके पास दो सवाल आ चुके हैं, क्या मुझे डीएसए की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूं कि डीएसए एंड डेवलपमेंट आर द टू सगा भाई, जो कि राम और लखन की तरह। अब मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डीएसए के बिना डेवलपमेंट अधूरा और डेवलपमेंट के बिना डीएसए भी अधूरा ही जैसा है। क्योंकि एक चीज, डीएसए आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दे रहा होगा बट आपको डेवलपमेंट पैसा दे रहा होगा क्योंकि आपको जॉब दे रहा होगा इनडायरेक्टली। तो इस सवाल को जल्दी से हम एड्रेस करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा डीएसए के प्रोज और कॉन्स क्या है। तो जस्ट लाइक डीएसए की अगर बात करें तो डीएसए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के प्रोज से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, डीएसए मतलब होता क्या है। तो अपने दुनिया में काफी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है और डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में एक आउटपुट तक लाने का ही काम डीएसए होता है। और काफी शॉर्ट में बता दिया, बट यही एक मोटी मोटी हिसाब की कुछ मीनिंग रहती है, आपको समझाने के लिए काफी है। डीएसए में क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या बुराई है इसके बारे में बताता हूं। तो डीएसए की अच्छाई ये है कि ये आपके कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करोगे। इसी वजह से डीएसए को ज्यादातर कोर ब्रांचेस जितने भी आपके सीनियर्स वगैरह उन्होंने डीएसए को देखा हुआ है, क्योंकि उन्हें इनडायरेक्टली उन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े। बाय द वे बहुत से जो इतने भी लोग हैं, बड़े बड़े जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डीएस प्रो लेवल के बंदे, वो हमेशा कहते हैं डीएसए को यार पूरी कंप्यूटर साइंस में हमेशा होना चाहिए या फिर बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहिए, बट वो एक ही बार या दो ही बार सब्जेक्ट्स के तौर पे आता है। डीएसए का दूसरा प्रो ये है कि आपको एज अ प्लेसमेंट में ये काफी हेल्प कर रहा होगा कि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू हैकर रैंक, ये बोला जाता है 75% ऑफ द कंपनीज चाहती है कि जो भी बंदे उनसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर जितने भी बंदे को वो सिलेक्ट कर रहे हैं उनसे डेटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, क्योंकि इसी वजह से वो जितने भी कोडिंग राउंड है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम डाले रहते हैं। और वो भी एज अ डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की कंपनी, अगर मांग जैसी कंपनी थोड़े से हाई लेवल रहते हैं और अगर नॉर्मल कंपनीज है जस्ट लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी वो थोड़े से सिंपल डाल देती है। तो प्लेसमेंट वगैरह में इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के जो इतने भी बंदे हैं वो चाहते हैं कि उनके डीएसए में बहुत ज्यादा पकड़ हो, जो भी बंदे आ रहे हैं उनकी कंपनी में। डीएसए का एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये हो जाती है कि ट्रांसफरेबल स्किल है। इसका मतलब ये है जस्ट लाइक आपसे बोल दिया जाए कि पहले आप डेवलपमेंट सीखो फिर उसके बाद आप डीएसए करना या फिर डीएसए सीखना, तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा। इसके भी कुछ एडवांटेज आएंगे पर कौन यही हो जाता है कि काफी मुश्किल होगा, क्योंकि डीएसए सच में बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपको देखने नहीं मिलती, पूरा डेटा से ही काम चल रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रहते हैं जस्ट लाइक ट्रीज हो गया एंड एक्सेट्रा कॉन्सेप्ट रहते हैं जिनको सीखना काफी मुश्किल पड़ता है और काफी कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करना भी मुश्किल रहता है। इसलिए जब आप हार्ड चीज पहले सीख लेते हो तो आपको इजी चीज बहुत ज्यादा हलवा लगने लगती है या फिर बहुत ईजी लगने रहती है, तो आपको लगता है हर चीज आप क्रैक कर सकते हो, टेक्नोलॉजीज में आसानी से फिर ट्रांसफर कर सकते हो। डीएसए को इसलिए सबसे ज्यादा कंपनीज प्रेफर करती है या फिर जितने भी प्लेसमेंट वगैरह में इसलिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादातर बनाई जाती है। टॉक अबाउट द कॉन्स, डीएसए का कॉन यही लगता है मेरे को कि सिंस ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ हो जाती है, इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग रहती है। मतलब जो चीज़ डेवलपमेंट वगैरह में काफ़ी आसानी से चीज़ें हम कर पाते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी से सीख सकते हैं, उसमें डीएसए में काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए काफ़ी टाइम लग रहा होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है। ऊपर से डीएसए एक रियल लाइफ एप्लीकेशंस के तौर पर नहीं चलती, जस्ट लाइक डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, थोड़ी सी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें देखने मिल जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा होता है, ऊपर से हमें कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। डीएसए एक ऐसी चीज है जहां पर हर मोमेंट पे आपको लगेगा कि जब आपसे कॉन्शियस नहीं बनते तो आपको लगता है कि यार शुड आई क्विट द कोडिंग वाला जर्नी, और बिकॉज ऑफ दिस ये काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा बोरिंग रहती है, क्योंकि बोरिंग चीज ही बहुत ज्यादा अच्छी भी रहती है, ये भी फैक्ट है। और एक चीज और है, जब ये चीज है इसलिए भी बोरिंग रहती है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हार्ड रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह इतने आसानी से नहीं बनते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या फिर नॉलेज या फिर इंप्लीमेंटेशन लग रहा होता है, तभी आपसे बहुत ज्यादा मास्टरी लेवल पे पहुंच सकते हो आप। सिर्फ डीएसए के बारे में ये जो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है कुछ चीजें और बहुत ज्यादा गंदी भी है। और अगर डेवलपमेंट बेस पे भी बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे लाइक कोई भी चीज प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने को डेवलपमेंट बोला जाता है। डेवलपमेंट की मीनिंग अलग अलग हो सकती है पर टैग में यही होता है, कोई भी सर्विस को बनाने या प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, वेब हो, चाहे कुछ भी हो। डेवलपमेंट में दो चीजें आती थी, दैट इज वेब डेवलपमेंट और एक ऐप डेवलपमेंट। इन दोनों चीजों पे अगर डिटेल में कोई वर्जन चाहिए कि भाई ऐप डेवलपमेंट क्या होता है या वेब डेवलपमेंट क्या होता है या फिर हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट सेक्शन का बहुत ज्यादा तरीके से जो भी आप कमेंट करोगे उसको हम अप्रिशिएट करेंगे एक वीडियो बनाते हैं। और मुझे पता है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियोस जो बहुत ज्यादा ऊपर से बनाए जा रहे हैं यूट्यूब में, बट हमने
ठान लिया है कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने एज अ कॉलेज लाइफ में जितनी भी एक्सपीरियंस की है, जितनी भी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ आपके थ्रू या फिर मेरे अपने थ्रू, वो सब चीज़ों को मैं यूट्यूब में शेयर करने वाला हूँ। और इसके लिए यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि और भी ऐसी टाइप की वीडियोस आपको मिल रही होगी। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे थे अपने डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि डीएसए में काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट रहती है और इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते। मतलब आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ चीज़ें सीखे, आप उस पर प्रोजेक्ट्स बना देते तो आपको लगता है ठीक है रियल लाइफ एप्लीकेशन पर मैंने कोई प्रोजेक्ट्स बना दिया, इसलिए इमीडिएट एप्लीकेशंस आपको देखने मिल जाती है अपने सराउंडिंग में, या फिर आप खुद भी बनाते हो। जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो आपको पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। इसी वजह से रियल वर्ल्ड की एक्सपीरियंस वगैरह करते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट आपने चीज़ें बना दी। जस्ट लाइक एक गूगल मैप का भी एग्जाम्पल ले लो। गूगल मैप ने एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि जो भी व्यक्ति को नया नया किसी शहर में आता है तो उसे रास्ते ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत होती, तो उसने एक बहुत अच्छे तरीके से गूगल मैप्स के फॉर्म में बना दिया। गूगल हो गया, चैट जीपीटी होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, ये एक डेवलपमेंट ही है। सिंस डेवलपमेंट आपने पढ़ चुका रहता है तो आपको एक साथ डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती कि आपके पास डीएसए में एक आपको बबल में फंसाता है, बट आपको डेवलपमेंट में थोड़ी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप चाहो तो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, ऐप डेवलपमेंट जा सकते हो। ऐप डेवलपमेंट में भी 10 साइड और सकते पॉपुलरली नोन किए जाते हैं। iOS डेवलपर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, आप एंड्रॉयड डेवलपर के तौर पे वर्क कर सकते हो, कुछ अलग टाइप ऑफ सर्विसेज बनाने में आप अपना योगदान दे सकते हो। तो काफी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो कि एज अ कॉन की तरह देखी जाएगी अगर हम डेवलपमेंट की बात की जाए। ऊपर से सबसे बेसिक चीज ये रहती है, ये जो चीजें है ना, जितने भी कॉन्स है वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कोडिंग को क्विट ना करने के लिए, क्योंकि ये काफी चीजें रियल लाइफ होती है, थोड़ी सी चीजें समझ आ रही, थोड़ी सी ईजी रहती है, इस वजह से ये काफी अच्छी हो जाती है। बट ईजी इन द सेंस इतनी ईजी नहीं रहती है कि आप बिल्कुल ओपी लेवल पे बन जाते हो, क्योंकि आपके कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको चीज़ें समझ आ रही है, बट एट द टॉप 1% में आने के लिए भी काफ़ी मेहनत लग रही होती है। बाकी हर चीज़ अच्छी नहीं होती है डेवलपमेंट में। एक चीज़ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, दैट इज गैप फ्रॉम द डीएसए। डेवलपमेंट में ये फैक्ट है कि अगर आपने डीएसए बाद में कर रहे हो डेवलपमेंट के बाद, तो आपको कुछ जगह पर दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे, दैट इज डीएसए। डीएसए के कुछ जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ट्रीज हो गया या फिर एक्सेट्रा जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, और ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो फिर आपको अलग से कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है कि डेवलपमेंट जब आप करते हो तो अगर आपने डीएसए नहीं करा है तो आपको यहाँ दिक्कतें हो रही होंगी। मेरा ओपिनियन क्या है इस पर मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बट इनफैक्ट ये दोनों चीज़ों मैंने इसलिए प्रोज एंड कॉन्स बताया जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि ओके ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलने वाले अगर आप ये चीज़ें करोगे, या डिसएडवांटेज मिलेगा। बट मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ऑब्वियसली आपको दोनों चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के जा रहे हो तो डीएसए तो बिल्कुल करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट इंस्टेंटली आपकी जब जॉब वगैरह पे रोल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले रोल पे भी जाना पड़ेगा। मैं सॉफ्टवेयर नहीं बोलना चाह रहा, डेवलपमेंट वाले रोल पे भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी कुछ केसेस है, जस्ट लाइक अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड या फाइनल ईयर के हो और आप प्लेसमेंट वगैरह पे फोकस कर रहे हो, इंटर्नशिप पे फोकस कर रहे हो, तो आपका जो डीएसए है इस पर तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दो एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट। मतलब दोनों चीजों आपको लेके चलना है, बट मान लो आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम अगर डेवलपमेंट साइड में दे रहे हो तो आपको 1.5x आपका डीएसए की तरफ देना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपके प्लेसमेंट वगैरह में डीएसए के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। केस दूसरा ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, जो कि अभी अभी कॉलेज में गए डायरेक्टली, तो आप दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हो। ऊपर से अगर चाहो तो डेवलपमेंट को पहले देख सकते हो, डीएसए को देख सकते हो, बट दोनों को कॉन्सेप्ट करना है। राय मानी जाए तो डीएस ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपकी जो भी अगर यूट्यूब से ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे हो तो हर यूट्यूबर ने एक चीज करके रखा है कि उन्होंने बेसिक्स पढ़ा है, उसके बाद डीएसए वहीं पर कवर करते हुए चला है, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ अच्छे यूट्यूबर भी कर दिए कि डेवलपमेंट वगैरह को भी देखते हुए चले हैं। और एक चीज और कॉन्सेप्ट है, अगर डीएसए को अगर पहले करते हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा डीएसए वगैरह, और शायद आप क्विट भी कर सकते हो कोडिंग। बट डेवलपमेंट साइड में जब जाओगे, मतलब डीएसए के बाद जब आप डेवलपमेंट वगैरह पढ़ने में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार कितना ईजी पढ़ रहा है चीजें। बट अगर आप इसका अपोजिट करते हो तो आपका इसमें भी प्रो है कि अगर आप डेवलपमेंट को पहले देखते हो तो आपके बहुत कम चांसेस बनेंगे कि आप अपनी कोडिंग जर्नी को क्विट करो, क्योंकि डेवलपमेंट सच में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं करने में, क्योंकि आपकी रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन रहती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होती। बट थोड़ी सी आपको चीज़ें जब आप शिफ्ट करोगे डेवलपमेंट से डीएसए में तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तब भी अगर आप कोर ब्रांच के हो अदर देन सीएससी तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी प्लेसमेंट्स में, क्योंकि बहुत सी कंपनीज आपको सिर्फ
बेस्ड ऑन द ब्रांच आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आप CSC में रहते तो काफी आसान होता है इन सब चीजों को आसानी से ग्रैब कर, इन सब अपॉर्चुनिटी को आसानी से ग्रैब करने के। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि हाउ टू चेंज ब्रांच इन सेकेंड ईयर या फिर हाउ टू चेंज ब्रांच इन कॉलेज। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके तो किस तरह से ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज अवेलेबल है, प्लीज चेक आउट दिस वीडियो टू। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।